नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। सनातन परंपरा में हरितालिका तीज के व्रत का बहुत महत्व होता है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए करती हैं। यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर रखा जाता है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित है। तो आज के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे हरितालिका तीज सबसे खास क्यों है, इसके पीछे की मान्यता क्या, और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकरे। पंडित जी, बहुत स्वागत आपका IBC। जी नमस्कार। पंडित जी, सबसे पहले यही समझना चाहते हैं आपसे कि सनातन धर्म में हरितालिका तीज का क्या महत्व है। जी, विशेष रूप से गौरी तृतीया जो है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले। बहुत महत्व है। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन की सुख की प्राप्ति की बात है, कन्याओं के विवाह की बात है, और जीवन में जो है सभी पारिवारिक सुखों की उत्पत्ति की बात है, तो हरितालिका तीज का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। सामूहिक पूजन होता है। घरों में यदि इन पूजनों को किया जाए तो निश्चित रूप से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है, संतान सुख प्राप्त होता है। वे कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो जाता है। और जीवन में जो है ये असल में हरितालिका समझना बहुत ज़रूरी है कि हरतालिका का अर्थ क्या है। हरतालिका यानी कि हर यानी कि हरण मतलब अपहरण, और तालिका मतलब सहेलियाँ। पार्वती जी का जो है सहेलियों के द्वारा अपहरण किया गया था और जंगल में ले जाया गया था शिव जी की प्राप्ति के लिए। शिव यानी कि सत्य, और सत्य की प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए गए थे उसी के कारण इसका नाम जो है हरतालिका तीज का ये व्रत है। विशेष रूप से इस दिन यदि माँ गौरी की पूजा, शिव जी की पूजा और साथ ही साथ गणेश जी की पूजा यदि की जाती है तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। पंडित जी, हरितालिका तीज में व्रत का क्या महत्व है, क्यों व्रत रखा जाता है, इसके पीछे की मान्यता क्या है। जी, हरतालिका तीज में जो विशेष रूप से व्रत किया जाता है, प्रातःकालीन जो है संकल्प के बाद व्रत होता है। यानी कि महिलाएं जो होती हैं, हमारी बहनें जो होती हैं, वो प्रातःकाल संकल्प करती हैं। संकल्प करने के पश्चात संकल्प क्या होता है कि जैसे किसी कुंवारी कन्या का विवाह होना है, घर में दाम्पत्य सुख प्राप्त करना है, संतान सुख प्राप्त करना है। संतान नहीं हो रही है, शादी के बहुत दिनों बाद भी विवाह हो चुका है लेकिन संतान नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जब भी संतान प्राप्ति की बात होगी, वैवाहिक सुख की बात होगी, तो जो है हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो संकल्प करके जो है प्रातःकाल संकल्प करके उपवास के लिए व्रत किया जाता है। बहुत सी हमारी बहनें निर्जला व्रत भी करती हैं, लेकिन जिनसे न जमे वो साधारण उपवास भी कर सकते हैं। उपवास करके व्रत करें। सायंकाल जो है इस उपवास को जो है खोला जाता है, पारणा किया जाता है। उसके पश्चात जो है आप दैनिक जीवन जो है जी सकते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि हरितालिका तीज बाकी तीज से सबसे ज़्यादा खास है, सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा क्यों। जी, असल में बात यह है कि जब शिव जी से गौरी जी ने ये प्रश्न पूछा कि व्रत साल भर तो व्रत किया जाता है लेकिन सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है, तो शिव जी ने बताया कि हरतालिका तीज का व्रत जो कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है वो व्रत सर्वश्रेष्ठ है। उसके पीछे कारण ये है कि शक्ति स्वरूपा माँ पार्वती ने सत्य की प्राप्ति की थी, यानी कि शिव जी का वरण किया था, शिव जी को वरण करने के लिए प्रेरित हुई थी। इसीलिए जो है ये व्रत सर्वश्रेष्ठ है। जीवन में सत्य और शक्ति दोनों की आवश्यकता मनुष्य को होती है। सत्य के बगैर शक्ति अधूरी है और शक्ति के बगैर सत्य अधूरा है। इसीलिए ये दोनों तत्वों को प्राप्त करने के लिए जो है हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है। और वर्ष भर में जो भी आप व्रत करते हैं उनमें यदि सर्वश्रेष्ठ व्रत की चर्चा की जाए तो वो हरतालिका तीज का व्रत ही होगा। इसीलिए इस व्रत को अवश्य किया जाना चाहिए। पंडित जी, ये तो बात होगी इसके पीछे की मान्यता की, कथा भी आपने बताया, लेकिन हरतालिका तीज में अगर हम बात करें पूजा की, तो पूजा की विधि क्या है इस बार, अगर 2025 में इस साल शुभ मुहूर्त कौन सा है पूजा का। जी, मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि इस बार जो है हरतालिका तीज का जो व्रत है चतुर्योग में किया जाएगा। 4 योग हैं। वो कौन कौन से योग हैं मैं आपको बता देता हूँ। 4 योग जो हैं इस बार जो पढ़ रहे हैं उनमें एक है साध्य योग, दूसरा सौम्य योग। साध्य योग यानी कि सिद्धि की प्राप्ति, आप जो भी व्रत कर रहे हैं उसमें जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, साध्य योग है। सौम्य योग यानी कि सौम्यता से व्रत किया जाना है, किसी तरह की हड़बड़ी से व्रत नहीं किया जाना है। पूजा पाठ इत्यादि
बड़ी सौम्यता के साथ करें। इसके बाद रवि योग है। रवि योग यानी कि सूर्य संबंधी योग है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है सभी तत्वों को प्रदान करने वाला ग्रह है, तो रवि योग पड़ रहा है तो विशेष योग हो गया। इसी तरह से गजकेसरी योग है। गुरु और चंद्र जब समसप्तक हो जाते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। तो इस दिन जो है समसप्तक योग बना रहे हैं गुरु और चंद्र, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यानी कि इस व्रत को करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी, लक्ष्मी स्वरूपा माँ पार्वती जो हैं वो घर में विराजमान होंगी और जीवन में आ रहे कष्ट दूर होंगे। इसलिए इस दिन पूजा करने का बहुत अच्छा प्रावधान है। जहाँ तक पूजन की बात है तो मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से बहुत अच्छा यदि करना चाहें तो हरतालिका तीज के दिन जो मंडप आप स्थापित करें उसी में दूसरे दिन गणेश जी की स्थापना करके उसका पूजन करें तो बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। विशेष रूप से हरतालिका तीज के दिन सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, यानी कि गणानाम त्वा गणपति गुंगवाम है ऐसा कहते हुए गणेश जी का आह्वान होता है। आह्वान करने के पश्चात पूरा षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन गणेश जी का होता है। ये पूजन करने के उपरांत जो है आप माँ गौरी की पूजा करें। माँ गौरी की पूजा विधिवत होती है। इसमें माँ गौरी जी को जल अर्पित करना, माँ गौरी को पंचामृत अर्पित करना, विभिन्न द्रव्य अर्पित करना, वस्त्र अर्पित करना, सौंदर्य सामग्री अर्पित करना। सौंदर्य पेटिका बोला जाता है उसको। हल्दी, कुमकुम, विभिन्न तरह के वस्त्र, विभिन्न तरह के आभूषण इत्यादि उस पेटिका में होते हैं, उसको अर्पित किया जाता है गौरी जी को। इसके पश्चात शिव जी का पूजन होता है। यदि शिवलिंग पास में ही हो तो शिवलिंग का अभिषेक कर लें आप, शिव जी का पूजन विधिवत कर लें। शिव जी को भी जो है यज्ञोपवीत इत्यादि अर्पित कर दें, यानी कि जनेऊ, वस्त्र अर्पित करें, बिल्व पत्र अर्पित करें, क्योंकि बिल्व पत्र का बहुत ज़्यादा प्रावधान है हरतालिका तीज में, क्योंकि जो मंडप बनाया जाता है वो बिल्व पत्र से ही मंडप बनाया जाता है। तो इसीलिए ये जो है मंडप आप बनाएंगे बिल्व पत्र का और शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। ये पूजन पूर्ण करने के उपरांत आरती करें। आरती करने के पश्चात जो है प्रसाद वितरण करें। इस तरह से ये जो है पूजन संपन्न होता है। पंडित जी, ये तो बात हो गई पूजा की विधि की, लेकिन पारण की इसमें क्या विधि है और ये क्यों किया जाता है, इसके बारे में ज़रा बताइए। जी, इस वर्ष मेरा निवेदन आप सभी से रहेगा, जो भी इस वर्ष जो पूजन कर रहे हैं उनसे निवेदन ये रहेगा कि इस वर्ष जो है पारणा आप सायंकाल कर सकते हैं, क्योंकि तृतीया युक्त चतुर्थी है। दोपहर के पश्चात तृतीया युक्त चतुर्थी हो गई है, तो जैसे ही चतुर्थी लगी उसके बाद आप पारणा कर सकते हैं। और सायंकाल जब भी पारणा करें तो पुनः आरती करके, पुनः पूजन करके फिर पारणा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण रूप से उल्लेखित करें माँ पार्वती के सामने, माँ गौरी के सामने, माँ शिव जी के सामने और गणेश जी के सामने अपनी मनोकामना कहें। और उसके पश्चात जो यदि आप पारणा करेंगे और उसके पश्चात भोजन करेंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यदि इस दिन सुहागिन स्त्रियों के लिए उनके घर की बुजुर्ग महिलाएं यदि भोजन का प्रबंध करें, उनको भोजन करवाएं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। और इसी तरह से एक सामूहिक पूजन है, सामाजिक एकता को मजबूत करने का दिन होता है ये। इसीलिए सामूहिक रूप से पूजन करें, सामूहिक रूप से भोजन करें, सामूहिक रूप से पारणा करें तो इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। पंडित जी, इस साल हरतालिका तीज पर कौन कौन से खास संयोग बन रहे हैं और उसमें क्या कोई खास ऐसे उपाय हैं जो महिलाओं को खास तौर पे करने चाहिए? जी देखिए, विशेष रूप से यदि मैं चर्चा करूं तो इस बार जो है गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग यानी कि बहुत अच्छा योग है जिससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा लग रहा है किसी हमारी बहन को कि उनके पति की आय ठीक नहीं है, इनकम नहीं बढ़ रही है, बार बार समस्या आ रही हैं, तो गजकेसरी योग के दिन विशेष रूप से माँ पार्वती को घर में रखे हुए सौंदर्य आभूषण अर्पित करें। उसके पश्चात पूजा समाप्ति के पश्चात उसका वर्ण खुद कर लें तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये एक बहुत अच्छा योग बनेगा। और इसी तरह से सौम्य योग और साध्य योग जो हैं और रवि योग भी है, तो ये तीनों योग इस बात को प्रतिपादित करते हैं कि इस दिन यदि पूजन किया जाएगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक हमारी बहन को लाभ होने वाला है और उनकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होने वाली। पंडित जी, कहा जाता है कि हरतालिका तीज का व्रत जो होता है वो सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। उसके जो नियम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कड़े भी होते हैं। ऐसे में नियमों के बारे में बताइए, जो व्रती महिलाएं हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, विशेष रूप से यदि मैं बात करूं अपनी बहनों की जो व्रत कर रही हैं,
उनको विशेष रूप से क्रोध इत्यादि नहीं करना चाहिए, किसी तरह से किसी के प्रति वैमनस्य नहीं पालना चाहिए, किसी तरह से कोई लड़ाई झगड़ा इत्यादि घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अपने मायके आई हुई हैं और व्रत कर रही हैं, तो किसी तरह से कोई विवाद में ना पड़कर बड़ी शांतिपूर्वक पूजन करें। और यदि आप शांत हैं तो यही एक पूजन है अपने आप में, तो शांत रह के पूजन करें। किसी तरह से कोई मादक द्रव्यों का घर में उपयोग नहीं होना चाहिए और कोई भी व्यसन नहीं होना चाहिए, नॉनवेज इत्यादि घर में नहीं बनना चाहिए, है ना, तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। ये सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। क्यों? यदि आप पूजन करते हैं, एक तो आप नहीं पूजन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप पूजन कर रहे हैं और तामसिक तत्व घर में आ रहे हैं, मादक द्रव्य घर में आ रहे हैं, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। जो आप सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं ठीक विपरीत जाएगा और आपको दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए इन सब नियमों का पालन करते हुए यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, हरतालिका तीज में पूजा की सामग्री की बात अगर मैं करूं तो थाली में कौन कौन सी विशेष सामग्री है जिसे रखना ही चाहिए और थाली की सजावट कैसी होनी चाहिए? जी देखिए, विशेष रूप से थाली यदि आप सजा रहे हैं तो उसमें हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, रोली इत्यादि तो रहेगा ही, ये सब तत्वों को रखना है। साथ ही साथ सौंदर्य के आभूषण रखना है, वस्त्र रखना है, मिठाई रखना है। गेहूं की बनी हुई यदि मिठाई हो तो बहुत बढ़िया है। ये मिठाइयों को रख कर यदि आप निश्चित रूप से ये करेंगे तो लाभ होगा। एक उपाय छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ। यदि आपके घर में कोई कुंवारी कन्या है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो चंद्र, गुरु या राहु से संबंधित कोई दोष है, शनि से संबंधित भी कोई दोष हो सकता है, पूर्ण पूजा कराएं। गौरी जी की पूजा, गणेश जी की पूजा करवाएं, शिव सहस्र नाम का पाठ कर लें। शिव जी के 1000 नाम हैं, इनका पाठ कर लें, ये आपको गूगल में मिल जाएंगे। बेलपत्र अर्पित करें, शीघ्र विवाह हो जाएगा। एक ही संवत्सर यानी 1 वर्ष के अंदर विवाह होने की संभावना हो जाएगी। इसी तरह से यदि पति पत्नी किसी का भी स्वास्थ्य खराब है तो 11 बेलपत्र ले लें, इनको कपूर वाले जल से धो लें, धोकर थोड़ी सी काली तिल और चावल बेलपत्र के साथ शिव जी के मंदिर में ले जाकर अर्पित कर दें और शिव चालीसा और काली चालीसा का पाठ कर लें। आप देखेंगे स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा पति पत्नी का। इसी तरह से यदि आर्थिक बाधा आ रही है, कर्ज बढ़ गया है, तो 5 धतूरे ले लें और 5 लौंग, 5 इलायची ले जाकर हल्दी में इनको धतूरों को डुबा दें, इनको ले जाकर अर्पित कर लें और दुर्गा चालीसा और शिव चालीसा का पाठ कर लें। प्रत्येक सोमवार को इसको करते चलें, निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, अगर पहली बार यानी कि प्रथम बार अगर हरतालिका तीज का व्रत रखा जा रहा है, चाहे कुंवारी कन्या या फिर शादीशुदा महिलाएं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, कुंवारी कन्याएं भी हरितालिका तीज का व्रत करती हैं, आपने सही कहा। यदि आप बेटा कोई भी बच्चे यदि व्रत कर रहे हैं, जो कुंवारे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह के लिए प्रयासरत हैं, तो सामूहिक रूप से शिव पार्वती का पूजन करें कि या एक फोटो हो जिसमें शिव पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी हों, तो इनका यदि एक फ़ोटो लेकर इसका पूजन विशेष रूप से किया जाए तो लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आप पूजन कर रहे हैं तो शिव जी का अभिषेक भी कर दें, तो इससे लाभ और बढ़ जाएगा। यदि कुंवारी कन्याएं पूजा कर रही हैं तो 2 नारियल ले लें, उनको मौली धागे से बांध दें, 8 बिल्व पत्र के साथ शिव जी के मंदिर में चढ़ा दें। आप देखेंगे कि विवाह का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। पंडित जी, ये तो बात होगी हरतालिका तीज में व्रत के नियमों की, थाली कैसे सजानी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके फ़ायदे की, तो ये व्रत रखने के फ़ायदे क्या होते हैं? व्रत करने का, क्योंकि मैंने कहा कि हम सभी मनुष्य हैं, हम सभी की आकांक्षा होती है कि जो भी व्रत करें उसका लाभ लें। इसीलिए विशेष रूप से यदि लाभ आपको लेना है हरतालिका तीज का, तो विशेष रूप से जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसमें जो जो मैंने पूजा विधान बताया उसका ध्यान रखें। विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह होगा, यदि धन धान्य की कमी है तो वो ठीक हो जाएगा, पति पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो ठीक हो जाएगा, किसी तरह से घर में अशांति है, यदि किसी तरह से संतान संबंधी कोई दिक्कत आ रही है, घर में अशांति हो रही है, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसी तरह से विभिन्न तत्व जो हैं, जो भी परेशानियां हैं, हरतालिका तीज का व्रत करने से ठीक होती ही हैं। इसलिए इस व्रत को अवश्य करें। पंडित जी, हरतालिका तीज के दिन महिलाओं को क्या संकल्प लेना चाहिए, खासतौर पे वो महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा हो? जी, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से अशांति इत्यादि घर में न होने पाए, और घर में यदि आप व्रत कर रहे हैं तो सामूहिक पूजन करें, इससे ज़्यादा लाभ होता है। और जो मैंने विधि बता दी
उस विधि के अनुसार यदि आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से अभिष्ट की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। पंडित जी, हरतालिका तीज में कथा सुनने का धार्मिक महत्व है, इसके पीछे का ये जो धार्मिक महत्व है इसके पीछे क्या कथा है, जरा इसके बारे में बताइए। जी जी, शिव पार्वती से संबंधित कथा है। असल में जब पार्वती जी शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी तो उनकी सहेलियों ने उनका हरण करके उनको जंगल में ले जाकर छोड़ा, जहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि 64,000 वर्ष तक माँ पार्वती ने खाली बिल्व पत्र का सेवन किया और उपवास किया। उसके पश्चात उनको शिवजी जो है वर के रूप में प्राप्त हो गए। अब आप ही बताइए कितना कठिन व्रत किया होगा माँ पार्वती ने, लेकिन आप यदि ये व्रत कर रहे हैं हरतालिका तीज का तो वही फल आपको प्राप्त होने वाला है। इसीलिए विशेष रूप से हरतालिका तीज का व्रत करके शिव स्वरूप आप वर प्राप्त कर सकते हैं, या आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में बाधा है तो आपके वर का परिवर्तन हो जाएगा शिव स्वरूप और वो अच्छे हो जाएंगे। इसलिए ये व्रत अवश्य करें। पंडित जी, एक आखिरी बार आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ मैं, क्योंकि संक्षेप में ज़रा बताइएगा कि इस बार हरतालिका तीज में आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर पे वो महिलाएं जिन्होंने व्रत रखा हो। जी, मेरा अपनी बहनों से ये संदेश मैं आपको पहुंचा रहा हूं कि विशेष रूप से जब भी आप पूजन करें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में जो है किसी तरह से कोई वैमनस्य इत्यादि न होने पाए। साथ ही साथ जब भी आप व्रत करें तो पूरा शिव जी से मांगिए, पार्वती जी से मांगिए, गणेश जी से मांगिए कि आपको क्या चाहिए। यदि आप मांग कर सकाम संकल्प यदि आप करके पूजन करेंगे, और देखिए स्वास्थ्य यदि खराब हो रहा हो तो उपवास न रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अच्छे मन से यदि आप पूजन करेंगे तो शिव पार्वती स्वरूप का परिवार आपका हो जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए, खासतौर पे जो व्रती महिलाएं उनके लिए ये हरतालिका तीज सबसे खास बने और जितने नियम आपने बताया सभी उसका पालन भी करेंगे, हमें यही उम्मीद है। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमसे बातचीत के लिए। जी नमस्कार। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।